एग्ज़ाम होना है बिहार फायरमैन से संबंधित, तो उसके लिए काफ़ी बच्चों का यहाँ पे कमेंट है, क्योंकि इसमें फॉर्म 5 से 7 लाख लगभग फॉर्म फिलअप हुए हैं रजिस्ट्रेशन के हिसाब से। और यहाँ पे इतने बच्चे हैं, और साथ ही 6 जून को जो एग्ज़ाम होना था फायरमैन के, इसके रिगार्डिंग सारे कैंडिडेट को मन में जो भी सवाल उत्पन्न हो रहे हैं कि क्या एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, क्या हमारा फॉर्म को दोबारा लिया जाएगा, क्या किया जाएगा। और लॉकडाउन जो चल रहे हैं वो लगातार चलते रहेंगे या बंद रहेंगे, क्या क्या नोटिस हमारे पास है, क्या क्या नोटिफिकेशन नहीं है, ऑफिशियल कौन सा नोटिस है, ये सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। आपका जो भी प्रॉब्लम है, सारा प्रॉब्लम इस वीडियो के माध्यम से आप कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो के स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए कहानी हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यह सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल, यानी कि मैं बता दूं कि यह CSBC का ऑफिशियल वेबसाइट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अगर चाहे तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, ये अब मेरा जो ऑप्शन है कि बिहार फायरमैन सर्विस के लिए है। ठीक है, तो इस पर हम लोग सबसे पहले क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जो नोटिफिकेशन और न्यूज़ आप देख पा रहे हैं कि 5 तारीख चौथे महीने 2021 से संबंधित यहाँ पे नोटिफिकेशन अवेलेबल है। उसके बाद में कोई भी नोटिफिकेशन यहाँ पे नहीं आया। हालांकि मैं बता दूं, इसके पहले जब बिहार पुलिस कांस्टेबल का जब एग्ज़ाम हुआ था, उसके रिगार्डिंग दो बार फॉर्म रद्द का और नोटिफिकेशन जारी हुआ था, और अपलोड का एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप देख पा रहे हैं कि फ़ोटो और सिग्नेचर से संबंधित बहुत सारे कैंडिडेट का फ़ोटो और सिग्नेचर जो था, जो सबमिट किसी कारणवश नहीं हो पाया था, उसके लिए आपको फिर से मिसिंग के लिए यहाँ पे 2 डेट निकाला गया था। कौन कौन से डेट और कितने कैंडिडेट थे, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। ये जो नोटिस है, ये उसी दिन का नोटिस है, और यहाँ पर देखिए कितने कैंडिडेट है। सबसे पहले मैं डायरेक्टली आपको उस जगह पर लेकर चलना चाहूँगा कि आप लोग पूरा कंफर्म हो जाए। यानी कि 600, तकरीबन 604 कैंडिडेट ऐसे थे जिनका फ़ोटो और सिग्नेचर लगभग मिसिंग थे, किसी कारणवश वो अपलोड नहीं हो पाया था। तो उनको एक मौका दिया गया था 6/4 से लेकर 16/4 के बीच में, इन 10 दिन के बीच में आप केंद्रीय चयन पर्षद के उपरांत आप इस वेबसाइट पर जाकर 15 KB से 25 KB के बीच में अपने फ़ोटो सिग्नेचर को रख कर JPG फॉर्म में आप अपलोड कर सकते हैं, ताकि आप लोगों का फॉर्म डायरेक्टली और सबमिट हो जाए, और किसी कारणवश आपको किसी प्रकार के दूसरा नोटिस ना आए, या आपको फॉर्म रद्द ना हो। ठीक है, इसके बाद में मैं आपको लेकर चलना चाहूँगा उस जगह पे जहाँ पे 2 बातें हैं जो फायरमैन एग्ज़ाम से संबंधित जो कन्फ्यूज़न हो रहे हैं, लॉकडाउन से संबंधित, जो मैं आपको जो भी कन्फ्यूज़न है उसको दूर करने का प्रयास करूँगा। फॉर्म सबमिट होने के तुरंत बाद आप लोगों के लिए एक न्यूज़ नोटिस जारी हुआ था 18 अप्रैल को, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये मैं पहले वाला बता रहा हूँ, गृह विभाग से ही यह लागू होकर आया था। फर्स्ट नंबर ऑप्शन में ही आपको सबसे पहले बताया गया था कि स्कूल, कॉलेज, संस्थान, शैक्षणिक संस्थान जो भी थे वो सारे बंद रहेंगे। बट यहाँ पर जो चीज़ आप देख पा रहे हैं कि केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती का जो भी प्रक्रिया है वो चलता रहेगा, इस पर किसी प्रकार का रोक टोक नहीं लगेगा। तो ये पहले वाला नोटिस था, जिस पे ये डायरेक्टली लिखा हुआ था 16 तारीख तक आप लोगों का फॉर्म जो रद्द वाला था वो सबमिट हुआ। उसके बाद में 18 तारीख को जो यहाँ पे ये गृह विभाग से जो रिजल्ट आया कि भाई आप लोगों का जो भी शैक्षिक प्रक्रिया था वो चलता रहेगा। इसके उपरांत ही आपको 20 तारीख को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ कि 7 तारीख से बिहार ड्राइवर का एग्ज़ाम जो फिजिकल का होना है वो रेगुलरली होता रहेगा। और तुरंत 22 तारीख को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिस 22 तारीख में ये बताया गया कि आप लोगों का जो ये एग्ज़ाम है वो रद्द कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है, किसी कारणवश नहीं, सिर्फ कोविड-19 की वजह से। और आप लोगों का जो फिजिकल है वो बाद में लिया जाएगा। ठीक है, तो इस पे तो हम लोग बाद में बात करेंगे। इसके बाद में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ, चलिए उस पर चर्चा कर लेते हैं। आप लोग ये तो जानते हैं कि बिहार में भयावह स्थिति हो चुका है कोविड-19 का, और काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है कोविड-19, जिसके वजह से ऑक्सीजन वगैरह बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। और ताकि अभी नहीं लिया जा सकता, तो क्यों नहीं लिया जा सकता, इस पे भी विचार करेंगे हम लोग। चलिए सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि 4 मई 2021 को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ एक और गृह विभाग से, कि इसमें आपको डायरेक्टली यहाँ पे बताया गया है, नीचे आप देख पाइएगा कि इसमें आपको जो चीज़ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आपको 2 डेटों पे ध्यान रखिएगा। 2 डेटों को यहाँ पे मेंशन करते हुए हम लोगों को चलना है कि कब तक हम लोगों का यह प्रारंभ रहेगा, और यहाँ पे लास्ट कब तक जाने वाला है, इसका तो कोई गारंटी नहीं है। फिलहाल जो चीज़ है यहाँ पे कि कब तक आप लोगों का यहाँ पे ये लागू रहेगा, और कब से कब तक आप लोगों का यहाँ पे बंद रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पे कि 5 तारीख 5वें महीने यानी कि मई से आपको 15 तारीख तक फिलहाल के लिए बंद किया गया है लॉकडाउन। इस उपरांत जितने भी कार्यक्रम है, देखिए यहाँ
पे डायरेक्टली एक नंबर में ही लिखा हुआ है कि राज्य सरकार के सभी कार्यालय को बंद कर दिया गया है, यानी कि किसी प्रकार से कोई भी काम नहीं हो रहा है। इसके पहले जो 18 तारीख का नोटिफिकेशन जो आप लोग पढ़े हैं उसमें क्या था कि केंद्रीय चयन पर्षद का काम हो रहा था, फिलहाल बीच में भी हुआ है काम, बट यहाँ पे 5 तारीख से टोटली बिल्कुल ही पूरी तरह से बंद कर दिया गया है 15 तारीख तक। ठीक है, बात को समझा कीजिएगा। 15 तारीख तक बंद है। अब 15 तारीख के बीच में कोई भी तो काम नहीं हो रहा है। इसके उपरांत ही जो फॉर्म सबमिट हुए इसके बाद में एक और आप लोगों के लिए नोटिस निकलेगा, जिसके उपरांत ही जितने भी जिनका किसी कारणवश पैसा सबमिट नहीं हुआ है उसके कारणवश से, कि जिसका फोटो सिग्नेचर फिर से अपलोड नहीं हो पाया उसके कारणवश से, ठीक है, किसी का फॉर्म सबमिट ही नहीं हुआ है, किसी का पैसा नहीं पे हुआ है किसी कारणवश से, ठीक है, तो वो चीज़ें को देखते हुए एक बार और फॉर्म को रिजेक्टेड के रूप में निकाला जाएगा। उसके बाद में एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। आप जानते हैं कि सीएसबीसी का कोई भी एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम से पूरे 1 मंथ पहले आप लोगों का एडमिट कार्ड जारी हो जाता है। तो आप जानते हैं कि 6 जून को जब एग्ज़ाम होना होता तो आपको 6 मई को, ध्यान रखिएगा, दिमाग में इस चीज़ को बैठा लीजिए, 6 मई को ही आप लोगों का ईयर आप लोगों को जारी हो गया रहता एडमिट कार्ड से संबंधित जानकारी, और ये सारा चीज़ आपको मिल गया रहता। तो आप लोग अपने दिमाग में मत पालिए। एक चीज़ मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि मेरे भाई, जब 8160 कैंडिडेट का अलग अलग डेट पे जब फिजिकल लेना था, तो जब 8160 कैंडिडेट बिहार ड्राइवर का जब फिजिकल नहीं ले पाया तो भाई यहाँ पे 5 लाख कैंडिडेट का एग्ज़ाम एक डेट पे और एक शिफ्ट में कैसे लिया जाएगा? ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग अपने मन में ये मत पाल के चलिए कि आप लोगों का एग्ज़ाम 6 जून को होगा। मैं आपको कंफर्म एकदम एक बार फिर से कह देना चाहता हूँ कि 6 जून को आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, ये आप लोग कंफर्म हो जाइए। ठीक है, ये आप लोग कंफर्म हो जाइए, क्योंकि 15 दिन में ही टोटली चीज़ आपको कंफर्म करके और 6 जून को आपका एग्ज़ाम और सेंटर क्लियर नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप में बच्चे कम नहीं है, बहुत ज़्यादा बच्चे हैं और सबको एक साथ बैठाना बहुत ही मुश्किल है। इस टाइम सारा एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जा रहा है, सारा फॉर्म रद्द कर दिया जा रहा है, एग्ज़ाम कोई भी नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, तो डायरेक्टली इस उपरांत आप जान रहे हैं कि एक नंबर ही आप लोगों के लिए बेस्ट है कि राज्य सरकार का सारा कार्यालय बंद है। तो कार्यालय जब बंद है मेरे भाई, काम ही नहीं होगा, किसी के लिए क्वेश्चन ही नहीं बन पाएंगे, किसी के लिए पेपर ही तैयार नहीं होगा, किसी के लिए सेंटर ही चूज नहीं होगा, तो एग्ज़ाम कैसे होगा? तो एग्ज़ाम इट इज़ इम्पॉसिबल है कि इस टाइम एग्ज़ाम आप लोगों का लिया जाए। हो सकता है नया डेट इशू किया जाए, जून में ही एग्ज़ाम हो, जुलाई में एग्ज़ाम हो, बट आपके लिए नया डेट इशू होगा और नए डेट पे एग्ज़ाम होगा। तो आप अपने मन में जो भी सवाल उत्पन्न कर रहे हैं कमेंट के माध्यम से, आप लोग बहुत सारे कैंडिडेट थे जो कि पूछ रहे थे कि सर एग्ज़ाम कब होगा, तो एग्ज़ाम 6 जून को नहीं होगा। एग्ज़ाम 6 जून को किसी भी हालत में होने नहीं जा रहा है, क्योंकि इसके बारे में जो भी आपको डीपली था, जो भी जानकारी था, सारा मैं आपको देने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आपका कन्फ्यूजन अब दूर हो गया होगा। अगर अब भी मन में सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से कोशिश करूँगा उस सवाल का जवाब देने का। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे।